चलिए एक बार तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं श्वेता, और तस्वीर अब आपके सामने है गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 और उसकी जो तस्वीर अभी तक रुझानों में निकलकर सामने आई है। 155 सीटें बीजेपी, 17 सीटें कांग्रेस, और ये जीत इस मायने में भी ऐतिहासिक है। चलिए इस पर मैं बाद में बात करूंगा। इस बीच हिमाचल की तस्वीर दिखाएं। 37 पर कांग्रेस, 35 का आंकड़ा बहुमत का, 2 सीटें आगे, 28 पर बीजेपी। रिवाज बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन लगता है राज बदलने जा रहा है, जो हिमाचल की जनता ने फैसला सुनाया है। गुजरात पर आते हैं। गुजरात में बीजेपी की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली जो वजह है इसकी, वो ये समझ लीजिए, माधव सिंह सोलंकी अब तक के चुनावी इतिहास में गुजरात के सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले नेता थे, जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने। 149 सीट 1985 के विधानसभा चुनाव में वो लेकर आए थे, यानी कि 3.5 दशक तक ये रिकॉर्ड तब भी नहीं टूटा जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर राज कर रहे थे। पहली बात, ये रिकॉर्ड ध्वस्त होता नजर आ रहा है। उनसे ज्यादा सीटें बीजेपी लेके आ रही है। जो बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था, दावा किया था कि इस बार 150 पार, आंकड़ा उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ऐतिहासिक जो क्यों है ये जीत बीजेपी की, इसको समझ लीजिए। ये ऐसे समझिए कि बीजेपी की जो जीत का सिलसिला, यहां से अगर हम 1998 से काउंट करें और जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था 2002 का, तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें 2017 तक की, तो बीजेपी का जो सबसे ज्यादा स्कोर रहा है वो 127 का रहा है। यानी कि बीजेपी की जीत का सिलसिला जो 90 के मध्य से शुरू हुआ था, वो 2017 तक का जो सिलसिला चला, उसमें बीजेपी का जो स्कोर रहा वो सबसे ज्यादा स्कोर 127 का रहा। और 127 का स्कोर कब था? जब 2002 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात। भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था। और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है। आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुजरात में आप तो संजय सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जनता का धन्यवाद दे रहे थे, और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे यहां पर बैठकर, वो यही कि आम आदमी पार्टी का फोकस बिल्कुल क्लियर था। उन्हें क्या करना है वो भली भांति जानते थे कि चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो एक राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है जिसको हासिल करने के लिए वो बेताब थे, उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया और पार्टी खुश है कि उस अपने मकसद में वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, जो मैं बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की बात कर रहा था, तो दूसरे मायने में ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब 2002 में चुनाव लड़ा था, तब भी बीजेपी 127 ही स्कोर कर पाई थी। अब तीसरे मायने में ये जीत ऐतिहासिक क्यों होने जा रही है, इसको भी समझ लीजिए। बीजेपी का जो अभी तक के रुझान आए हैं, उसमें जो वोट शेयर आया है वो 54% को क्रॉस कर गया है। और ये वोट शेयर 1998 से लेकर, यानी कि 95 से लेकर अब तक 27 सालों के अंदर अगर हम पूरा इतिहास देखें बीजेपी का, तो 50% से ज्यादा का, यानी कि 54% के आंकड़े को बीजेपी ने कभी नहीं छुआ। जबकि इस बार बीजेपी ने ये आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया है। और ये वोट शेयर जब पूरा टोटल टैली हमारे सामने आ जाएगी फाइनल, तो ये वोट शेयर और बढ़ने वाला है। यानी कि जितने ऐतिहासिक थे, जितने रिकॉर्ड थे, सारे ध्वस्त बीजेपी ने इस बार के चुनाव में किए हैं। श्वेता,
बिल्कुल, तो अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बीजेपी, एक बार फिर से आपको हम स्कोर बता देते हैं। 182 में से 182 सीटों के रुझान लगभग आ चुके हैं, जो कि नतीजों में थोड़ी ही देर में तब्दील हो जाएंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ ही हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो रुझान हमारे सामने है, बीजेपी को 153 सीटें यहां पर जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 19, आम आदमी पार्टी के खाते में 6 और जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें यहां जाती हुई दिख रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, एक ऐसी जीत जो कि खुद शायद बीजेपी ने भी ऐसी एक्सपेक्ट नहीं की होगी।